हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं नितिन बर्ग आज आपको प्रश्नावली 3.14 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने का है। किसके द्वारा? प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। हम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूह एक का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। यह आपके बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? हम इसके लिए a इजिकल टू आई ए लिखते हैं। ए हमारा वही आव्यूह होगा, आई हमारा आपको पता है कि ये इकाई आव्यूह है। तो ए को हमने ले लिया 1 -1 जो कि है दिया गया है हमें 2 3। आई हमारा होगा इकाई आव्यूह, तो इसका आई का ऑर्डर यानी कि कोटि और क्रम वही लेंगे जो ए की कोटि है 2/2। तो 1 0 0 1 और ये हमारे पास ए जो है वो ऐसी का ऐसी रहेगा। अब हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे, संक्रियाएं लगाएंगे। तो प्रारंभिक संक्रिया जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल 3 ही होती हैं मात्र। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मेरी जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति के जो पहला अवयव है मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। हमें करना क्या है इन प्रश्नों में, इस ए को, इस आव्यूह ए को हमें इकाई आव्यूह बनाना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 1 0 0 1 लेकर आना है। क्या करना है? 1 0 0 1। तो सबसे पहले मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, ये दोनों आव्यूह ऐसे लिए ए। अब मैं यहाँ पर अपनी संक्रिया लिखूंगा। ये 2 जो है ये 0 किससे बनेगा? ऊपर वाले, अगर हम पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो पंक्ति से ही 0 बनेगा। इसके ऊपर जो पंक्ति है उसका अवयव क्या है? 1। तो 1 से हमें इसको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? अगर मैं इस 2 में से इस 1 को घटाऊंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, 2 एकम 2, और तब इस 2 में से 2 को घटाऊंगा तो 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मैं कौन सी पंक्ति में संक्रिया लगा रहा हूं? दूसरी पंक्ति में लगा रहा हूं संक्रिया। और क्या कर रहा हूं कि ऊपर वाली पंक्ति में 2 से गुणा करके घटा रहा हूं। तो R2 तो ऐसी का ऐसी -2R1। दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करा, पहली पंक्ति में 2 से गुणा करा और दूसरी पंक्ति में से उसको घटा दिया। तो पहली पंक्ति में संक्रिया नहीं लग रही है, दूसरी पंक्ति में लग रही है। तो पहली पंक्ति 1 और -1 ऐसी का ऐसी, 2 और -2 0 हो गया, 3 और -2 कितना हो गया? 5। यहां पर भी 1 और 0। जो काम हमने इधर वाले आव्यूह में करा वो इधर करना है। 0 -2, तो -2 क्यों हुआ? 2 एकम 2। 1 -0, ये 0 नहीं है, 2 की 0 से गुणा करी 0, तो 1 -0 1। अब आप देखेंगे कि ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें पहला अवयव 0 है, दूसरा अवयव 5 है। तो इस पूरी पंक्ति को हम 5 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद होता है कि एक अवयव 0 है दूसरी पंक्ति का और एक 5 है। तो हमारे लिए आसान हो गया ये। अब हमने दूसरी पंक्ति में क्या ऑपरेशन लगाया? R2 में ही ऑपरेशन लग रहे हैं, तो R2 लिखा, इसका आगे तीर लगा दिया। ये बता रहा है कि दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन लग रहा है। क्या ऑपरेशन लग रहा है कि 1/5 से हम गुणा कर रहे हैं किसको? R2 को, दूसरी पंक्ति को। या कहने का मतलब यह है कि R2 को 5 से भाग दे रहे हैं। तो 1 ऐसी का ऐसी, -1 ऐसी का ऐसी, 0 को 5 से भाग दिया 0 आ गया, 5 को 5 से भाग दिया 1 आ गया, 1 ऐसी का ऐसी, 0 ऐसी का ऐसी। जो काम हमने लेफ्ट वाले आव्यूह में करा था वही राइट वाले में करना है। तो ये -2/5 हो गया और ये हो गया 1/5। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था? इस वाले आव्यूह को मुझे क्या बनाना है? इकाई आव्यूह। तो 1 0 0 1, केवल ये वाला एलिमेंट रह गया है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए आप इसके नीचे किसको देख रहे हैं? 1 को। अगर -1 में 1 जोड़ दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर मैंने, अब मुझे कौन सी पंक्ति में ऑपरेशन लगाना है? पहली पंक्ति में ऑपरेशन लगाना है। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया? R1 में ऑपरेशन लगाना है। क्या लगाना है? R1 में R2 जोड़नी है, तो R1 + R2। तो क्या आया बच्चों? देखो, 1 में 0 जोड़ा 1, -1 में 1 जोड़ा 0 हो गया। दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन नहीं लगा तो दूसरी पंक्ति 0 का 0, 1 का 1। अब वही काम राइट हैंड साइड वाले आव्यूह में, 1 में -2/5 जोड़ो तो 3/5 हो गया, 0 में 1/5 जोड़ो 1/5 हो गया, और -2/5 ऐसी का ऐसी
और 1/5 ऐसी का ऐसी। अब समझिए, अगर ये आई, जैसे ही आई बन जाएगा तो ये वाला आव्यूह जो है ये प्रतिलोम आव्यूह है किसका, ए का। इसको हम क्या लिख दिया, आई लिख लिया, और यहाँ पर हमने हमारा जो आ चुका है उसको वही लिख लेंगे, 3/5, 1/5 और -2/5 और 1/5 और ए ऐसी का ऐसी। अब ए को इधर ले आइए, जब ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई। ये आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया था। अब इसको फिर हम दोबारा तीसरी बार ले रहे, 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। ए इनवर्स किसी भी आव्यूह की अगर आप इकाई आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आएगा ए इनवर्स 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया।